हेलो एवरीवन, इस सेशन में हम बिजनेस लेटर को लिखने के लिए किस किस पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है या किन किन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप बिजनेस लेटर को लिखा जाता है। यानी कि ओवरऑल एक बिजनेस लेटर को लिखने का क्या स्ट्रक्चर होता है या उसका क्या लेआउट होता है या लिखने का क्या तरीका है। एक बिजनेस लेटर अपने आप में किन किन पॉइंट्स को कंटेन करते हुए स्टेप बाय स्टेप उसको लिखा जाता है। तो उसमें फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है हेडिंग। हेडिंग इट मीन्स बिजनेस लेटर जिसके द्वारा लिखा जा रहा है उसका नाम, उस ऑर्गेनाइजेशन का या बिजनेस का नाम, उसका एड्रेस, वो इस हेडिंग सेक्शन में लिखा जाता है। यानी लेटर लिखने वाले का नाम, उसका एड्रेस, इसमें कंपनी का लोगो भी हो सकता है या फिर ये बिजनेस लेटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी बिजनेस के लेटर हेड के ऊपर भी बिजनेस लेटर को लिखा जा सकता है। कई सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जिनका उनका खुद का इटसेल्फ प्री डिफाइंड प्रिंट आउट लेटर हेड होता है जिसमें कि उस कंपनी से रिलेवेंट सारी की सारी इंफॉर्मेशन उसके अंदर पहले से ही इनबिल्ट होती है, जिसमें उस कंपनी का नाम, उसका एड्रेस, उसका ईमेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर या उस कंपनी का जो लोगो है वो सभी इंफॉर्मेशन उस लेटर हेड के अंदर पहले से ही प्रिंटेड होती है। और फिर हम उसमें हमारे बिजनेस से रिलेवेंट जो इंफॉर्मेशन हमें लेटर में लिखनी है उससे रिलेवेंट कंटेंट को हम बाद में स्पेसिफाई करते हैं। तो जो लेटर बिजनेस लेटर लिखने का फर्स्ट है वो है हेडिंग, जिसमें लेटर लिखने वाला का एड्रेस और उसकी डिटेल, उसका नंबर, उसका कंपनी का लोगो, इट में भी ये प्री डिफाइंड लेटर हेड के ऊपर भी हो सकता है। लाइक इट्स सिंपल ये एग्जांपल जो यहाँ पर आपको इलिस्ट्रेट करके बताया गया है। लाइक जिसने लेटर लिखा है, लाइक मेहता केमिकल्स लिमिटेड, रजिस्ट्रेशन ऑफिस नंबर 15, ओखला स्टेट्स, न्यू दिल्ली, सच एंड सच, अलॉन्ग विद द फोन नंबर्स एंड फैक्स नंबर। सो इट्स अ हेडिंग ऑफ आवर बिजनेस लेटर, जो कि बिजनेस लेटर को कंपनी लिख रही है, कंपनी जिसको लिख रही है। आफ्टर दैट सेकेंड पॉइंट, इट्स अ रेफरेंस नंबर। रेफरेंस नंबर वो नंबर होता है जिसे कि फॉर फ्यूचर में उस लेटर को अगर हमें आइडेंटिफाई करना है या उस लेटर से रिलेवेंट अगर किसी प्रकार का कोई रिप्लाई करना है तो उस लेटर का रेफरेंस नंबर इसमें डिफाइन किया जाता है। जैसे कि इट मे बी अ डिस्पैच नंबर, ये एक तरह का कंपनी द्वारा डिस्पैच किया गया नंबर भी हो सकता है जिसके थ्रू उसे इजीली उस डिस्पैच नंबर के थ्रू या उस रेफरेंस नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई किया जा सके या लोकेट किया जा सके। इसे हम लोग फॉर फ्यूचर में किसी भी प्रकार की कोई भी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अगर उसे हमें आइडेंटिफाई करना है या उससे रिलेवेंट कोई इन्फॉर्मेशन हमें लोकेट करनी है तो उस रेफरेंस नंबर्स के थ्रू हम इजीली इस लेटर को ढूंढ सकते हैं और फॉर फ्यूचर में उसे यूज़ में ले सकते हैं। लाइक इट्स अ रेफरेंस नंबर MCL/2010 Jan/35. It may be a reference number denote or declared by the business organization itself. ये रेफरेंस नंबर जो कंपनी लेटर लिख रही है वो इस रेफरेंस नंबर को स्पेसिफाई करती है। आफ्टर दैट जब हम रेफरेंस नंबर उसमें स्पेसिफाई कर देंगे तो उसके बाद में जो थर्ड मेन पॉइंट है वो है डेट। इस सेक्शन में हम लोग डेट को स्पेसिफाई करेंगे जिस दिन ये लेटर लिखा जा रहा है, यानी वो डेट जिसमें हम उस लेटर को लिखकर और डिस्पैच कर रहे हैं। माइट भी जनरली इस डेट को लिखने के कई सारे तरीके हो सकते हैं। इसे हम लोग डेट, मंथ या ईयर इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द कंपनी। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर वो कहीं इंटरनेशनल
या अब्रॉड में अगर इस लेटर को डिफाइन कर रही है या डिस्पैच कर रही है, तो माइट भी वहाँ पर जो डेट का जो फॉर्मेट होता है वो हो सकता है MMDD फॉर्मेट में हो, यानी मंथ पहले हो, डेट बाद में हो और ईयर बाद में हो। या इंडिया में ही अगर हम उसको सर्कुलेट कर रहे हैं या उस लेटर को डिस्पैच करना चाह रहे हैं या किसी इंडियन कंपनी में ही दे रहे हैं, तो डेट और मंथ ईयर इस फॉर्मेट में भी उस डेट को लिखा जा सकता है। इट्स डिपेंड ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपनी सुविधा अनुसार उस डेट को किसी भी फॉर्मेट में यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकती है। वो फॉर्मेट मंथ, डेट और ईयर में भी हो सकता है या वो फॉर्मेट डेट, मंथ और ईयर में भी हो सकता है। नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज ये यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है डेट का, मंथ, डेट एंड ईयर। ठीक है, इसमें मंथ पहले है, फिर डेट है और फिर ईयर है। ओके, सो आफ्टर द स्पेसिफाई ऑफ डेट, उसके बाद में हम इनसाइड एड्रेस ऑफ रिसीवर, यानी कि इस इनसाइड एड्रेस ऑफ रिसीवर में हम इस सेक्शन के अंदर उस एड्रेस को लिखेंगे जिसको कि ये लेटर रिसीव, जिसके द्वारा ये लेटर रिसीव किया जाएगा। यानी इट में भी ये किसी भी प्रकार का कोई इंडिविजुअल पर्सन हो सकता है, या ये किसी प्रकार की कोई फर्म हो सकती है, या किसी प्रकार की कोई भी इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है। इट्स डिपेंड ऑन द रिसीवर। इट मे बी अ इंडिविजुअल, इट मे बी अ ऑर्गेनाइजेशन, बट ये इसमें वो एड्रेस होगा जो कि रिसीवर उसे रिसीव करेगा। लाइक एग्जाम्पल यहाँ पर हमने स्पेसिफाई किया हुआ है, लाइक मैनेजर, कृष्णा केमिकल्स लिमिटेड, अंधेरी, मुंबई। माइट बी अलॉन्ग विद द पिन कोड नंबर भी हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं, उसका मेल आईडी भी यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। ये रिसीवर की जो डिटेल है, उसका नाम, उसका एड्रेस, उसके फर्म का और उसका पूरी तरह से उससे रिलेवेंट जो इन्फॉर्मेशन है जो उस लेटर को प्रॉपर मैनर में रिसीव करने के लिए हेल्पफुल है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर स्पेसिफाई होगी। ओके, सो नाउ आफ्टर दैट हम फिफ्थ पॉइंट को डिस्कस करेंगे।